आज बात ऐसे घर की और इतनी इंटरेस्टिंग कि सुन के मजा आ जाएगा। तीसरे घर की बात करेंगे। राम सेतु से शुरू करता हूं। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करनी थी तो पुल बनाना था जिसका नाम राम सेतु है। पुल बनाने के लिए वानर भालुओं की सेना ने लक्कड़ पत्थर जोड़कर पुल बनाया पार करने के लिए लंका तक। चलो जी, पुल बन गया। अब जब क्रॉस करने का टाइम आया तो भगवान राम ने देखा कि यार ये पुल तो बड़ा पतला है और बड़ा कमज़ोर है, इतनी बड़ी सेना इस पे से कैसे पार होगी। तो एक अच्छे लीडर की तरह, रामराज की टाइम की बात है, राम ने कहा सबसे आगे मैं चलूँगा, और उन्होंने उस रिस्क को, खतरे को खुद उठाते हुए सबसे आगे चले। तो जब भगवान राम उस पुल पर चलने लगे, आसपास के जलचरों ने, जीव जंतुओं ने, जो पानी में रहते थे, जो मछलियाँ थी या जो भी पानी में थे, उन्होंने उस पुल को सपोर्ट किया, उसका सहारा लगाया और उसके साथ में उसको चौड़ा किया। ठीक है जी। देखते ही देखते पूरी सेना उस पुल पर से पार हो गई। जब पार हो गई तो जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी कृपा से ही पुल बनना था, आपकी कृपा से ही पार होना था, तो हमें क्यों परेशान कर रखा था लक्कड़ पत्थर जोड़ने में इतने दिन से। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा पुरुषार्थ ना होता तो ये कृपा भी ना होती। तो तीसरा घर है पुरुषार्थ का, आपकी करेज, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, है ना इंपॉर्टेंट। आज इसकी बात करेंगे। तीसरा घर एक ऐसा घर है, जिसने भी थोड़ी बहुत ज्योतिष पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जितने भी खराब ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो तीसरे घर में आ जाएं तो बहुत अच्छा होता है, बढ़िया जगह है उनके लिए। जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य। सूर्य को भी हम पाप ग्रह नहीं मानते, क्रूर ग्रह मानते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है और दूसरे वाले उतने अच्छे क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा आपको डीप फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ आ जाए कोई अच्छा ग्रह, कोई शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, कुंडली में किसका लॉर्ड है, यहाँ कैसा काम कर रहा है वो नहीं, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा, ये आपको जीवन में सब कुछ बिना मेहनत के दे देंगे। अब जिसको बिना मेहनत के मिल रहा होगा वो कभी मेहनत करेगा नहीं करेगा, आदत ही नहीं होगी मेहनत की। सब कुछ तो फ्री में मिलता है, तो गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए यहां ज्यादा अच्छा क्रूर ग्रहों को माना गया है। अब ये आप अपने हिसाब से सोच लेना कि क्या मेहनत करनी जरूरी है, उसके बिना भी तो काम चल सकता था, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो बड़ी अचीवमेंट करनी है, कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, तो उसके लिए यहां पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इससे सीधी दृष्टि 9वें घर पे है, तो भाग्य को कंट्रोल करता है। जैसा कि राम ने बोला, तुम्हारा पुरुषार्थ ना होता तो कृपा भी ना होती, ऐसा है तीसरा घर, है ना इंटरेस्टिंग। अब थोड़ी और बात करते हैं। जो ये घर हैं जिनको हम उपाचय स्थान बोलते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में हैं, आपकी मेहनत के हैं, जैसे 3, 6, 10, 11, इनमें आने वाले क्रूर ग्रह, जितने ज़्यादा क्रूर ग्रह इनके अंदर बैठे होंगे, मेलेफिक प्लैनेट्स 3, 6, 10, 11 में बैठे होंगे, उतनी आपकी आयु बढ़ाएंगे, दीर्घायु करेंगे, आपको बीमार कम पड़ने देंगे, जिंदगी में तो समस्याएं देंगे, मेहनत तो कराएंगे ही, लेकिन बीमार नहीं पड़ने देंगे, आयु बढ़ाएंगे। और बताते हैं, लाल किताब की बताता हूं कुछ आज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाल किताब की रेमेडीज भी होती हैं, लेकिन लाल किताब का जो मेन पर्पस है वो है कर्म का, कि पिछले जन्म का जो पेंडिंग कर्म है या जीवन का जो पेंडिंग कर्म है, वो आपको बता दें कि आपका ये वाली चीज पेंडिंग है, ताकि आप वो पूरी कर लें। तीसरे घर के लिए लाल किताब बोलती है कि आपके जन्म के समय, जन्म के बाद जो जो रिचुअल्स होने थे, जो जो ट्रेडिशन के हिसाब से रिचुअल होने थे, कुछ दान होना था, किसी को खाना खिलाना था, कुछ पूजा पाठ थी, कुछ हवन था, कुछ मुंडन था, वो जो होना था उसमें से कुछ कमी रही है। जो कमी रही है वो वाला ग्रह तीसरे घर में बैठा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका मुंडन हुआ और जिसने मुंडन किया, बाल काटे, उसने जितने पैसे मांगे उतने उसको नहीं दिए, तो आपको तीसरे घर में मंगल मिलेंगे, और फिर आपकी आदत रहेगी आप बार बार को हमेशा कम पैसे दोगे, जबकि करना उल्टा चाहिए। या जिस भी पंडित जी ने, या आपके जो भी रिलीजन है उसमें जिस भी गुरु ने वो करवाया आपका फंक्शन,
उसने जितनी दक्षिणा मांगी आपने नहीं दी, वो खुश होकर नहीं गए, तो बृहस्पति मिलेंगे। अगर खाना किसी को खिलाने में कमी रही, ज़्यादातर लड़कियों की कुंडली में ये प्रॉब्लम होती है, पता नहीं नॉर्थ में क्या कहेंगे इस बेवकूफ़ी को, लेकिन लड़की दूसरी तीसरी हो जाए तो फिर खाना नहीं खिलाते किसी को। तो अगर ये कमी रही है तो चंद्रमा मिलेंगे। ऐसा कुछ है कि जो भी कमी रही, मेहनत मजदूरी जिसने की, जिसने कुछ टेंट लगाया, जिसने कुछ काम किया, उसको उतने पैसे नहीं दिए तो शनि मिलेंगे। ऐसा कुछ है ना इंटरेस्टिंग। और एक और बहुत ही तगड़ी बात, 15 साल, पहली बात तो ये बात हुई होगी जन्म के 10-12 दिन बाद, जब वो चीज़ पेंडिंग रह गई आपके। उसके बाद 15 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 39 की एज में, 51 की एज में, यानी कि 15 से शुरू करके 12-12 जोड़ते जाइए। इस एज में वो व्यक्ति जिसका ये उधार पेंडिंग था आपसे कुछ मांगने आएगा। दोबारा मौका मिलेगा वो उधार उतारने का, वो कर्म ठीक करने का। अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा। इस बात का ध्यान रखिएगा यहां पर ग्रह देख के। और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मृत्यु से भी है, आपकी नहीं, पड़ोसियों की। तो यहां जो घर बैठा है, जो ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड इसी एज में 15, 27, 39, 51, 63, इस एज में आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु होगी। और किसकी मृत्यु होगी? अगर शुक्र बैठा है तो किसी महिला की, बृहस्पति हैं तो किसी नॉलेजेबल ज्ञानी पुरुष की, मंगल हैं तो किसी युवा लड़के की। ऐसे कुछ मृत्यु होगी अड़ोस पड़ोस में। इस एज में आप देखिएगा ऐसा होता है। शनि है तो किसी बूढ़े वृद्ध इंसान की, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अभी तक की बात इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं ये वाली लाल किताब की इस तरह की बातें करता नहीं हूँ क्योंकि सुनने में अंधविश्वास लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जनरली मैं लॉजिक और रीजनिंग पे ज़्यादा रहता हूँ, बट ऐसा कुछ है। कुंडली में देखिएगा और मुझे बताइएगा तीसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, और जो बातें बताई ये एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है, लाता रहूँगा। नमस्कार।